नया वर्ष भरपूर सनातन की रक्षा के लिए, धर्म राष्ट्र मानवता की रक्षा के लिए हर सनातनियों को उठ करके खड़े होना चाहिए। एक रूपता से कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आस्था विश्वास से साधना करो। अब अपने बच्चों पर ध्यान रखो, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार से परिपूर्ण करो, उन्हें वह संस्कार दो। संस्कार विहीन नास्तिक बच्चे, आज समाज में 50% से ज़्यादा बच्चे मांस का सेवन कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं। किस तरह कल्याण होगा हमारे देश का, किस तरह कल्याण होगा हमारे सनातन धर्म का? तो प्रयास करने की जरूरत है। जो सत्य है वो सत्य का जीवन जियो। मैं सत्य का जीवन जीता हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूँ। पिछले 40 वर्षों से उसी क्षेत्र में संघर्ष किया जा रहा है और जिस बिंदु में मैं आवाज़ उठा देता हूँ, कुछ संस्थाएं उस पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देती हैं। संस्थाएं कहूँ या कुछ धूर्त लोग के लोग, अज्ञानी लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने माँ राधा के विषय में एक आवाज़ उठाई थी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हजारों लोग करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अनेकों लोग बार बार में सूचनाएं देते हैं कि किसी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि माँ राधा जगत जननी है, वही सब कुछ है, माता भोगती कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हुई। हम हर शक्ति का नमन करते हैं, हर शक्ति को मानते हैं। तुम जितना मानते हो उनसे सैकड़ों हजार, चूँकि मैं माँ का भक्त हूँ, माँ का उपासक हूँ, माँ का रक्षक हूँ। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करता हूँ। उनके अंश रूप जी जितनी है वो मेरे लिए मात्र रूप होते। इस बिंदु पर मैंने अनेकों बार आवाज़ उठाई है। जब रास रंग के गीत गाए जाते हैं, अश्लीलता के दृश्य दिखाए जाते हैं, तब मैंने आवाज़ अनेकों बार उठाई है कि आप दिशा भ्रमित कर रहे हो। अनेकों कथावाचकों द्वारा इस तरह की स्थितियां निर्मित की जा रही और मेरे द्वारा पुनः एक बार कहा जा रहा है, सभी जितने ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, मंत्र जाप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले हैं, कथावाचक हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, कान खोल करके सुन लें। मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, इस धरती पर जितने भी अंशावतार हुए सभी अंशावतार हैं जिन्होंने जन्म लेकर के सामाजिक जीवन जिया है, समाज के बीच रहे हैं, वो कभी भी पूर्ण अवतार न कभी हुए हैं, न भविष्य में कभी भी होंगे। पूर्ण शक्ति जब अवतरित होती है, प्रकट होती है, अपना कार्य करती है और आदर्श रूप में तुरंत अपने क्षेत्र, अपने स्थान पर चली जाती है। जितनी शक्तियां हैं, राधा भी है तो राधा अंशावतार है। पुनः कह रहा हूं, जिसको ना समझ पा रहा हो वो मेरे पास आकर के समझे आकर के, क्योंकि तुम अपनी सीमाओं में ग्रसित हो। कुछ धूर्त लोगों ने टिप्पणी की, मैं उन्हें सिर्फ नाली का एक कीड़ा समझता हूँ। जिस तरह की गंदगी उनके जीवन में भरी है उस तरह अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। मैं उस तरह ज़्यादा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। नया वर्ष है, मगर निश्चित है अगर कोई गलत चीज़ें की जाएंगी तो जवाब अवश्य दी जाएगी। अगर समझना तो मेरे पास आकर के समझो। जिसको जहाँ की ज्ञान न समझ में आ रहा हो वह मेरे पास आकर समझे, मैं उसे बताने के लिए तत्पर हूँ। क्योंकि आत्मावान चेतनावान योगी जिसके पूर्ण कुंडली शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा संशय नहीं रहता जिसको न रख सके। सृष्टि को समझने की क्षमता हासिल करो, उसको समझो, आत्मज्ञानी बनो। केवल ग्रंथ ज्ञानी मत बनो। ग्रंथों का सम्मान है, मगर ग्रंथ ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञानी बन सके। मार्ग आत्मज्ञान से लोग विहीन होते चले जा रहे हैं, निरर्थक टिप्पणियां कर रहे हैं, समझ में कुछ आता नहीं, जिनको मालूम ही नहीं मैं कैसा जीवन जीता हूं। मैं एक सनातनी हूं, मूर्ति पूजा पर विश्वास करता हूं। मूर्ति पूजा मेरे जीवन का आधार है। मातृ शक्ति की आराधना करता हूं, सभी मातृ शक्तियों को अपने हृदय में धारण करता हूं। राधा हो, मीरा हो, सीता हो, कोई भी मेरे सम्मान की पात्र हैं। हर काल में देवी शक्तियां अवतरित हुई हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश रूप में। ग्रंथों को टटोलोगे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ऋषियों की वाणी को सुनोगे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और तुम क्या दे रहे हो? केवल अपने क्षणिक कि हम जिस ईश्वर की आराधना करें उसी को बड़ा सर्वोपरि दिखा दे। तो फिर ब्रह्मा जी का क्या होगा, विष्णु जी का क्या होगा, महेश जी का क्या होगा? ये कौन है? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली कौन है? फिर ब्रह्माणी कौन है? लक्ष्मी कौन है? पार्वती कौन है? क्या इनका विश्लेषण करोगे? है क्षमता किसी के पास कि इनको कौन जन्म देने वाली है? उस विराट सतक देश जैसे देवादेव भी मां कह के पुकारते हैं, जो अनंत लोगों की जननी है, जहां अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसका आंकलन करते हो, सृष्टि को समझने का प्रयास करते हो। किस तरह के अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंशावतार हैं, वो भी पूर्ण अवतार नहीं है। पूर्ण अवतार केवल वह सत्ता है जो अजर अमर अविनाशी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो प्राण स्वरूप हैं, जो हमारे अंदर है, अजर अमर अविनाशी तत्व बैठा हुआ है, उसकी वह पूर्ण सत्ता है। उसको समझने का प्रयास करो। कई श्रेणियों के बाद विभक्त होने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, लक्ष्मी जी की रचना हुई है, पार्वती जी की रचना हुई है। तुम्हें तो उस महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का ही ज्ञान नहीं, तो उस परम विराट सत्ता का ज्ञान क्या प्राप्त कर सकोगे? आत्मावान बनो, चेतनावान बनो, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान का एहसास हो सकेगा। केवल 4 पुस्तकें रट लेने से, उनके उदाहरण देने से तुम पुस्तकें रटते हो। मैं वैसा जीवन जीता हूं। तुम ग्रंथों को रटते हो, मैं ग्रंथों का जीवन जीता हूं। तुम केवल रट्टू तोता हो, मैं वैसा जीवन जी करके दिखाता हूं।
मेरी वाणी में ग्रंथ वास करते हैं। तुम ग्रंथों को अलमारियों में सजो करके रखते हो, मैं मंदिर में वास करता हूं। मंदिर की शक्ति मेरे हृदय में वास करती है, जिसे तुम नहीं देख सकते। अज्ञानता का जीवन जीते हो, अज्ञानता का जीवन जीते रहोगे। ज्ञानी हमेशा भटकता है। हमेशा ध्यान रखना, तुम जैसे जो धूर्त लोग जिन्होंने टिप्पणियां की हैं मेरी आवाज़ों पर, उनको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे शिष्य सक्षम हैं उनको जवाब देने में। मैं सत्य कहता रहूँगा, कहने के लिए मेरा अवतरण हुआ है, कहने के लिए मैं समाज के बीच आया हूँ। सभी अंशावतार हैं इस धरती पर। कोई भी जन्म लेने वाली देव शक्तियाँ सभी पूज्य हैं। मैं देव शक्ति अपने सभी शिष्यों को हर पल कहता हूँ, सभी देवी देवताओं को समान रूप से सम्मान करो। मगर तुम्हारी इष्ट कौन है? वो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। हम जिनके अंश हैं, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई, जो शरीर से निकलते ही शरीर सड़ने और गलने लगता है, उसके इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी है, जो अनंत लोगों की जननी है, अनंत ब्रह्मांडों की जननी है। एक दो ब्रह्मांड की बात नहीं, एक दो सूर्य लोगों की बात नहीं। उस सत्य को समझने की बात करना। निरर्थक टिप्पणियां बंद कर दो। मैं अंबर का सूरज हूं, तुम इस धरती के जुगलू हो। सिर्फ इतना अंतर समझ लोगे तो दोबारा मुझ पर टिप्पणी नहीं करोगे। आज बड़ी शालीनता से नया वर्ष है, इसलिए मैं सामान्य से अपनी बात कह रहा हूं। यह निरर्थक टिप्पणी होगी तो मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूं। मैं आया इसीलिए, मुझे मान सम्मान की भूख नहीं है। अपमान से मेरे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर जो अधर्म अन्याय होता चला आया है धर्म के नाम पर, उस पर टिप्पणियां उठाता रहूंगा, कहता रहूंगा, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, जिससे हमारा सनातन, हमारे युवा वर्ग समझ सके सत्य क्या है। नाच रस रास रंग में तो हमने अस्तित्व गंवाया है। इसी में तो मुगलों के हम गुलाम बने, अंग्रेजों के गुलाम बने, और आज़ादी के बाद आज फिर भी अधिकांश कथावाचक बस रास रंग नाच गाना कहते, जो युवा मांगते हैं वो हम परोस रहे हैं। तो अश्लीलता परोसना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें धर्म पदियों को छोड़ दो, अश्लीलता के संस्थाएं बना लो, वहां देना शुरू कर दो। युवा तो यही चाहता है, अधिक से बियर बार बन जाए, अधिक से नाच गाने की पार्टियां होना शुरू हो जाएं। कथावाचक हो, धर्म पद में बैठे हुए हो तो शोध करो, आत्मज्ञानी बनो, साधक स्वयं बनो। और उन व्यक्तित्वों का, जिसके अगर कृष्ण के नाम पे भागवत कथा करते हो तो कृष्ण के व्यक्तित्व को समाज के बीच में रखो। कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व, उसका अंश मात्र भी आप समाज को नहीं दे पाते हो। कैसा उन्होंने जीवन जिया, कितने बड़े बड़े उन्होंने युद्ध लड़े, कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को उन्होंने किस तरह सुलझाया, किस तरह से कार्य करके धर्म की रक्षा की, किस तरह महाभारत जैसे युद्ध का सृजन किया, अधर्मी अन्यायों का संहार कराया। कब उस दिशा में बात होती है? कब राम के व्यक्तित्व को रखा जाता है? कब माता सीता के व्यक्तित्व को सही स्वरूप में रखा जाता है? आज तो कथावाचक राम और लक्ष्मण को, इनको भी न मालूम किस तरह की टिप्पणियां गाने की, नाना प्रकार की चीज़ें शोध करने लगे कि लक्ष्मण उच्छृंखल थे, इस तरह के गीत कथावाचक गा रहे हैं। कब तक टिप्पणियां नहीं की जाएगी? कथावाचक हमारे धर्म को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार कहता रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। एक बार और कान खोल के सुन लेना कि राधा हो या और कोई शक्तियाँ हो या कोई और देवता हो, राम हो कृष्ण हो, ये भी अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं हैं। आप लोग भी सिखाते हो कि विष्णु के अवतार हैं, ये राम और लक्ष्मण हुए और बाद में जाकर के वही जाके कृष्ण और बलराम बने जाकर के, और एक तरफ उनको वही सर्वे सर्वा है, वही निखल वर्ण के ब्रह्मांड के नायक है। तो अगर ऐसा बात करोगे तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, और जिस आवाज़ को विरोध लगे, अगर किसी के बल आत्मबल है, चेतना शक्ति है, तो आए, उसका स्वागत है। मगर निरर्थक सियारों की तरह चीखना शुरू कर दोगे, वाना शुरू कर दोगे, तो ऐसे लोगों को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ, धर्म रक्षा के लिए कार्य करता हूँ। 24 घंटे नित्य सतत अपनी साधनाओं में रत रहता हूँ। मात्र 24 घंटे में 2.5 घंटे की नींद और विश्राम लेता हूँ। ये पिछले 40 सालों से मेरा पूरा एक रिकॉर्ड व्यवस्था के अंतर्गत सभी चीज़ें चली जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों को मैंने मार्गदर्शन किया है, करोड़ों लोगों को मैंने सही दिशा दी है, नास्तिकता में आस्तिकता का बीजारोपण किया है, नास्तिकों को आस्तिक बनाया है, लाखों लाख लोगों को नशा मुक्त यहाँ से किया गया है। देश का एकमात्र ऐसा स्थान है कि विश्व का, अगर मैं कह दूँ कि जिस स्थान से अब तक मात्र 28-29 वर्षों में जितने लोगों को नशा मुक्त किया जा चुका है, देश की या विश्व की कोई भी संस्था नहीं कह सकती कि उतने लोगों को उन्होंने नशा मुक्त किया हो। जिस संस्था से दिन रात यहां से कार्य किया जा रहा है, हम धर्म के रक्षक हैं। हम सनातन की आवाज मुखरता से उठाते रहेंगे, निर्भीकता निडरता से उठाते रहेंगे, समाज को जागृत करते रहेंगे, समाज में रचनात्मक कार्यों के लिए समाज को प्रेरित करते रहेंगे। गलत कुछ भी होगा उसका विरोध करेंगे। सत्य बताना गलत नहीं होता, सत्य बताना धर्म का विरोध नहीं होता। होना तो चाहिए, अगर किसी के पास संस्कार थोड़े भी होते, थोड़ी भी समझदारी होती तो उसे स्वीकार करता, या अगर कोई ऐसी बात थी तो आकर के मुझसे मिलता।
मैंने कहा है बड़े से बड़े ऋषियों मुनियों का मैं मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता हूँ, योग की पराकाष्ठा रखता हूँ, ध्यान साधना की उच्चता, कुंडली जागरण की उच्चता पर अगर कोई मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे वह ज्ञान प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि वैसा मैं जीवन जीता हूँ। उस रास्ते से मैं निकल करके आगे खड़ा हूँ। मैं कौन हूँ इसे और समझने का प्रयास करना। सत्य सत्य हर काल में रहा और सत्य सत्य हर काल में सत्य रहेगा। समाज के लिए टीका टिप्पणी करने वालों के लिए मैं जीवन जीने की यात्रा तय करने नहीं आया। मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य करता रहूँगा।